अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज की हमारी ये वीडियो डैन बिल्ज़ेरियन की मक्कारी पर है, जिसे दिखाकर वो खुद पर नाज करता रहा और दुनिया को बेवकूफ़ बनाता रहा। पर हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान डैन ने खुद इस बात का एतराफ़ किया है कि वो हकीकत में माशरे का एक बुरा फर्द है जो कि लोगों से झूठ बोलकर शोहरत हासिल करता रहा। व्यूअर्स, अगर आपको डैन बिल्ज़ेरियन का नहीं पता तो बताता चलूं कि ये शख्स ना तो कोई एक्टर है और ना ही कोई सेलिब्रिटी, पर फिर भी पूरी दुनिया में इसके बेपनाह फैंस हैं। इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया ऐप पर इसकी प्रोफाइल 32.5 बिलियन फॉलोअर रखती है, जो कि डैन को इंस्टा की टॉप 10 मारूफ शख्सियात में शामिल करती है। इसकी नेटवर्थ $200 मिलियन है, जबकि डैन का कहना है कि इसने ये तमाम पैसा पोकर खेल कर कमाया है, पर दर हकीकत ये सब कुछ झूठ है। व्यूअर्स, आप में से बहुत से अफराद लॉस एंजलिस हॉलीवुड में इसके शानदार बंगले को तो देख चुके हैं, जो कि डैन की अय्याशी का अड्डा है, जहां शराब, जुआ, लड़कियां, हथियारों की नुमाइश डैन की कामयाबी जाहिर करती हैं। मगर हकीकत में ये बंगला, गाड़ियां, लड़कियां, ये सब कुछ डैन की जाती मलकियत नहीं है। डैन इन चीजों को किराए पर हासिल करके दुनिया को धोखा देता है। डैन ने एक शुमारियाती इदारे को बताया कि इसने अपनी नेटवर्थ का कुछ हिस्सा पोकर खेल कर कमाया, जबकि बाकी रकम इसकी मंशियात की कंपनी से हासिल की गई, जिसकी मार्केटिंग के लिए डैन ने $50 लाख खर्च कर दिए। यकीन नहीं आता दोस्तों कि डैन ऐसा अहमकाना फैसला भी कर सकता है जिसने कंपनी के खजारे को खातर ख्वाह हद तक बढ़ा दिया। आपने इस कंपनी के बारे में नहीं सुना होगा। इस कंपनी का नाम इग्नाइट है, जो कि भंग और इससे बनने वाली मसनूआत को ऑनलाइन फरोख्त करती है। दरअसल ये कंपनी डैन का बाप चलाता है, जो कि मशहूर ज़माना टैक्स चोर मुजरिम भी रहा है। इसका नाम पॉल बिल्ज़ेरियन है, जिसने 1980 की दहाई में बहुत माल कमाया और टैक्स अदा ना किया, जिसके बाद इस पर टैक्स चोरी और फ्रॉड का मुकदमा भी चलाया गया। हुकूमती इदारों ने बहुत तहकीकात की, मगर पॉल ने $1 लाख से ज्यादा कुछ अदा ना किया, और तब से लेकर अब तक पॉल खुद को बेरोजगार बताता आ रहा है। पर यकीन मानिए दोस्तों, ये वही टैक्स चोरी का पैसा है जिसने डैन को 30 साल की उम्र में मिलीनियर बना दिया, जिसकी तहकीकात अभी बाकी हैं। लोग डैन बिल्ज़ेरियन के शौक को यूट्यूब चैनल पर एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, जहां इन्होंने अमेरिकन नेवी सील की ट्रेनिंग का ढोंग रचाया था, जिसमें दिखाया गया था कि टांगे टूटने के बाद भी डैन 1 मील से ज्यादा चलता रहा। पर यकीन मानिए ये सब कुछ झूठ था। No, you did not. किराए की बंदूकें, किराए की गाड़ियां, हत्ता के सब कुछ किराए पर हासिल किया गया, पर हकीकत में डैन के पास किसी चीज की मलकियत नहीं। मैं नहीं जानता कि वहां ये मुकदमा किस हालात में है, मगर डैन की शोहरत ने इसके बाप को फिर से कोर्ट में हाजिर होने पर मजबूर कर दिया है। डैन बिल्ज़ेरियन और इस तरह की बहुत सी मारूफ शख्सियात की जिंदगी के हकीकी पहलुओं को जानने के लिए डिस्कवरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस की इत्तला आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिल सके। व्यूअर्स, 2019 में इग्नाइट कंपनी के $50 मिलियन के नुकसान के बाद डैन पर मुकदमे में यह दावा किया गया कि डैन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की प्रमोशन के लिए $26 मिलियन से ज्यादा रकम की अदायगी इग्नाइट कंपनी के अकाउंट से की, जिस पर कंपनी स्टॉक होल्डर्स ने अपने पैसे के गलत इस्तेमाल पर डैन के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया। एक खास रकम के साथ डैन के पास बहुत से काबिल वकील भी हैं, जो कि इसके मामलात को बहुत संजीदगी से देख रहे हैं और बहुत से मुकदमात में डैन का दिफा कर रहे हैं। व्यूअर्स, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा जब डैन किसी तनाज़े में मुलव्वस पाया गया। दिसंबर 2014 में डैन बिल्ज़ेरियन ने एक 18 साला पोर्नोग्राफी एक्ट्रेस जेनिस ग्रिफ्ट को छत से नीचे तालाब में फेंक दिया था, जिसके बायस इसका पैर टूट गया। ये सब एक मैगजीन शूट के दौरान हुआ। इस लड़की ने डैन पर मुकदमा दायर किया कि डैन ने जानबूझकर इसे धक्का दिया। इस लड़की ने डैन से $85,000 का मुतालबा किया, मगर डैन ने जवाबी कार्रवाई करके खुदा का फेल बताते हुए इस मुकदमे से जान बचाई। जबकि इसी साल 9 दिसंबर को लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से डैन को बम बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया, मगर अगले ही रोज $17,000 का जुर्माना अदा करके डैन की इस मुकदमे से भी जान छूट गई। जून 2015 में डैन ने 2016 में होने वाले यूनाइटेड स्टेट्स के सदारती इंतखाब में हिस्सा लेने का भी ऐलान किया, मगर कुछ माह बाद इसने डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत की। इसके अलावा 2018 में डैन ने अपने वालिद पॉल बिल्ज़ेरियन और भाई एडम बिल्ज़ेरियन के साथ आर्मेनिया का सफर किया, जहां इसने रिपब्लिक ऑफ आर्ट्सक में जदीद हथियारों को चलाते हुए वीडियो शूट किया, जिसके बाद आर्मेनिया के हमसाया मुल्क आज़रबाईजान की गवर्नमेंट की जानब से डैन बिल्ज़ेरियन की गिरफ्तारी के लिए खत लिखा गया। मगर डैन की खुशकिस्मती थी कि यूएस से गवर्नमेंट ने इस खत पर कुछ गौर न किया, पर इस खत ने डैन को बहुत से ममालिक में बैनुल अक़वामी इश्तिहारी फहरिस्त में शामिल कर दिया। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस की इत्तला आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया।